हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। ये एक भाई साहब थे जॉन वेन। उन्होंने एक डायग्रामेटिक मेथड बताया था सेट्स वाली जो प्रॉब्लम होती हैं, कलेक्शन टाइप प्रॉब्लम्स, उनको रिप्रेजेंट करने का। तो वेन डायग्राम क्या होता है, कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को कौन सा एरिया कैसे रिप्रेजेंट करना है, वही डिस्कस करेंगे हम। इसका बेनिफिट क्या है, अभी हम कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। उनको सॉल्व कर सकते हैं इनसे इजीली। उनको सॉल्व करने के दो मेथड होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज फॉर्मूले वगैरह हैं एनसीईआरटी में, उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, बट इससे काफ़ी इजी हो जाता है और फटाफट हो जाता है क्वेश्चन। तो बेटा देखेंगे क्या होता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में भाई सबसे पहले कोई भी जब हमको सेट रिप्रेजेंट करना है तो एक यूनिवर्सल सेट बनाना ज़रूरी होता है। और यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक रेक्टेंगल से। जैसे मेरी भाई ये शेप पे मत जाना, ठीक है? कोई सुंदर शेप नहीं बन रही इतनी, आप लोग मुझसे बेटर बना ही लोगे। तो रेक्टेंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है? अब बाकी जो सेट हमें दे रखे होते हैं, छोटे सब सेट्स जो होते हैं ए बी सी जो भी हैं, उन्हें हम अंदर बनाएंगे उसके, क्योंकि आपको पता ही है यूनिवर्सल सेट के सब सेट ही होते हैं ना सब, तो सब यूनिवर्सल के अंदर ही बनेंगे। तो जो भी सेट होंगे वो यूनिवर्सल के अंदर बनेंगे। जनरली उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। 11th में आप एनसीईआरटी में सर्कल से ही करते हो, बाकी ऐसा कुछ कहीं पे कहा नहीं गया कि सर्कल ही बनाने हैं। बस क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, इलिप्स भी बन जाती है, वो ज़रूरत के हिसाब से बना लेते हैं। बट फिलहाल 11th में आपको एनसीईआरटी में सर्कल ही बनाते हैं। तो जैसे अब मुझे ये ए सेट को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ए एक छोटा सेट होगा, ऑब्वियस है, यूनिवर्सल से तो सब छोटे होते हैं, तो वो यूनिवर्सल के अंदर बन जाएगा ऐसे सर्कल एक। ये बन गया ए, ठीक है ना? अब जैसे पेपर में आता है कि भैया सिर्फ वेन डायग्राम बनाओ और शो करो, तो ए बन गया। तो आप चाहो तो ए को शेड भी कर सकते हो यूँ कि भैया ये जो एरिया है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? पूरा यूनिवर्सल सेट था और उसका एक पार्ट है ए। अब जैसे अगला है, अगले में क्या कह रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट दिखाओ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए डैश ना, उसको छोड़कर, उसको छोड़कर मतलब उसके अलावा सब कुछ। याद है ना, कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था। तो भैया ये कह रहा है ए डैश एरिया कौन सा है, मतलब ए के अलावा कौन सा एरिया है। तो ए के अलावा मतलब ए के बाहर वाला सारा एरिया। तो भैया कभी भी किसी का नॉट निकालना हो तो क्या करो? जिसका नॉट निकालना है उसको छोड़ के बाकी सब शेड कर दो। ए का नॉट निकालना था ना, तो ए को छोड़ के बाकी सारा बाहर का एरिया शेड कर दिया, ठीक है? अब दो सेट्स की भी बात हो सकती है, जैसे ए और बी दो सेट्स हैं। तो कभी भी भाई दो सेट बनाने हैं ना, तो वो आपने ओवरलैपिंग बनाने हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ कॉमन एरिया आपने दिखाना है। एक भाई वेन डायग्राम होता है और एक होता है यूलर डायग्राम। तो यूलर रिप्रेजेंटेशन में हम क्या होता है, कभी कभी उनको ऐसा भी दिखा सकते हैं कि दोनों के दोनों सेट अलग है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो वेन डायग्राम में और यूलर रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क यही होता है कि वेन डायग्राम में हम ओवरलैपिंग बनाते हैं हमेशा। अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो उसके बीच में जीरो वगैरह लिख देंगे, वो भी क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा। फिलहाल अगर दो या तीन सेट की बात है तो आपने ओवरलैपिंग बनाने हैं, मतलब थोड़ा बहुत उनमें कॉमन एरिया दिखाना है। जैसे मैंने एक ए लिखा और एक बी लिखा, तो थोड़ा बहुत इनका कॉमन एरिया हमने यहाँ पे दिखाना है कि भैया कुछ ना कुछ शायद कॉमन हो सकता है। अब जैसे ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है इस वाले क्वेश्चन में हमें, तो ए इंटरसेक्शन बी तो आपको पता ही है ना, ए और बी में कॉमन। तो ए और बी में कॉमन एरिया दिख रहा है ना, कौन सा है? ये जो बीच में बादाम बना हुआ है, ये है ना छोटा सा। तो भैया इसको शेड कर देंगे कि भैया ए और बी का कॉमन एरिया है ये, तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसा आ जाता है एक आधे नंबर में क्वेश्चन कोई कि भैया एरिया रिप्रेजेंट करो। या फिर बड़ा क्वेश्चन आता है 4-6 नंबर में, उसमें तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, इसको यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर सिर्फ वेन डायग्राम बनाने का आएगा तो कोई खास नहीं आएगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो कोई देर भी नहीं लग रही, मंत्र थोड़ी पढ़ने, ईजी सा है। जैसे अब हमें ए यूनियन बी दिखाना है, तो वही है, कुछ भी करने के लिए पहले यूनिवर्सल सेट तो बनाना पड़ेगा। फिर दो सेट की बात हो रही है तो दो सेट बना दिए ओवरलैप करते हुए थोड़े थोड़े, ठीक है? अब आपको दिखाना है ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता था? यूनियन का मतलब होता है ऐड कर दो, सारा ले लो, चाहे वो ए में आ रहा हो या बी में आ रहा हो। तो ए और बी का सारा एरिया ले लो, है कि नहीं? तो ए पूरा ले लिया ऐसे,
और बी भी पूरा लेना है, तो बीच वाला तो ऑलरेडी आ ही चुका है, दोबारा तो करूंगा नहीं ना शेड, बस बी का बचा हुआ पोर्शन कर दूंगा शेड। तो इस प्रकार आपका सारा एरिया आ गया, ए भी आ गया पूरा, बी भी आ गया पूरा, तो ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब जैसे आपको ए माइनस बी दिखाना है अगर, तो फिर से वही दो सेट बना दिए हमने। अब ए माइनस बी कैसे दिखाओगे भाई? तो ए माइनस बी में क्या करना है आपको, वो जगह लेनी है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। यही तो मतलब होता है कि ए में से बी हटा दो, तो ए में से वो वाला पार्ट हटा दो जो बी में भी है, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा ना, ऑब्वियस है भाई। पूरा ए तो ये वाला बादाम भी लेना पड़ता हमें, बट ये बीच वाला एरिया हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये बी में भी आ रहा है, इसलिए वो उसको हटा दिया हमने। उसने कहा था ना ए में से बी वाला सारा पार्ट हटा दो, तो जो सिर्फ ए में था वो वाला पार्ट शेड कर दिया। सिमिलरली बी माइनस ए में भी वही करेंगे, कुछ अलग थोड़ी करेंगे। इस बारी क्या करेंगे, अब इस बारी भैया वो वाला एरिया शेड करेंगे जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, सिर्फ बी वाला एरिया, तो ये शेड हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे ये वाला दिखाऊं, पहले ये वाला देखते हैं। इस वाले को देखो, इसी का भाई है ना, तो मैंने कहा साथ साथ ही देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है ये, ए और बी फिर से दो सेट हैं, बना दिए हमने दो सेट, ए बी यूनिवर्सल सेट। कह रहा है ए माइनस बी भी लेना है, यूनियन बी माइनस ए भी लेना है। यूनियन का मतलब दोनों लेने हैं, ये भी शेड करना है, ये भी शेड करना है ना। इसको याद है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते थे, ए डेल्टा बी, बता चुका हूं पहले आपको। तो ए माइनस बी कौन सा एरिया था, ये वाला जो सिर्फ ए में है, और बी माइनस ए कौन सा था, ये वाला जो सिर्फ बी में है। और क्योंकि यूनियन था तो दोनों शेड करने थे, तो दोनों कर दिए भाई। ठीक है ना। यूनियन का मतलब है भैया जो जो लिखा है सबको शेड कर दो। तो पहले ए माइनस बी शेड कर दिया, फिर यूनियन था तो बी माइनस ए भी शेड कर दिया, हो गया। अब जैसे ये वाला है, याद है ना ये डी मॉर्गन्स लॉ था कि दोनों इक्वल होते हैं भाई। तो ठीक है, इसी को यूज करते हुए कैसे बनाएंगे, दोनों में से किसी का भी बनाना हो सेम ही बनेगा क्योंकि दोनों इक्वल है, आपको पता ही है ये बात। तो ये ए ले लिया और ये बी ले लिया, और ये यूनिवर्सल सेट। अब ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो बताया था ना, जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा है मतलब उसको शेड नहीं करना, उसके अलावा सब शेड करना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लगा किस पे हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी पे। तो पहले आप ये स्पॉट करो कि ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया है। एक डॉट लगा देता हूं, आपने नहीं लगानी पेपर में। ये जहां पे मैंने डॉट लगाई है, दिख रही है भाई, थोड़ी मोटी कर देता हूं। ये जो डॉट लगाई है ये एरिया है ए इंटरसेक्शन बी, है ना, मतलब ए और बी का कॉमन। पर वो इसको नहीं कह रहा शेड करने के लिए, वो कह रहा है इसके कॉम्प्लीमेंट को शेड करो, मतलब इसके अलावा सब शेड करो। तो इसके अलावा सब शेड कर दो, इसको छोड़ के, खत्म। तो इसके अलावा तो ये भी है भाई, ये इसके अलावा है ना, और इधर वाला भी इसके अलावा है, और बाहर वाला भी है। तो यानी कि सब शेड हो जाएगा, बस कौन सा शेड नहीं होगा, ये बीच वाला जो डॉट वाला है। फिर से कह रहा हूं, डॉट नहीं लगानी पेपर में, आपको समझाने के लिए मैंने लगा दी थी कि डॉट था ए इंटरसेक्शन बी, बट मुझे उसे शेड नहीं करना था, मुझे उसके कॉम्प्लीमेंट को करना था। तो मैंने डॉट वाला एरिया जो ए इंटरसेक्शन बी था उसको छोड़ दिया, बाकी सब शेड कर दिया। तो वही है, जो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसे छोड़ के सब शेड कर दो। जैसे अब ये वाला है, तो ए बी, इस बारी क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब ए यूनियन बी पूरा छोड़ देना है और बाकी सब शेड करना है। तो ए यूनियन बी करा तो था भी ये क्या था, ए यूनियन बी मतलब सारा, पूरा ए पूरा बी सब था ना ये। तो ये सब छोड़ दो क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसके अलावा शेड करना है, मतलब कौन सा शेड करोगे, बाहर वाला, है कि नहीं। तो बाहर वाला सारा शेड कर दोगे भाई, अंदर नहीं करनी शेडिंग। क्यों नहीं करनी, क्योंकि अंदर कर दोगे तो वो तो ए यूनियन बी का पार्ट है ना, और ए यूनियन बी को तो करना ही नहीं था शेड। किसको करना था, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, मतलब ए और बी पूरा नहीं लेना, उसके अलावा सब लेना है, मतलब बाहर का सब लेना है। अब जैसे इसको करना है, तो वो यूनिवर्सल सेट बनाया ए बी। तो अब क्या करेंगे, पहले कह रहा है ए माइनस बी, याद है ए माइनस बी कौन सा था, बनाया था ना अभी, ये रहा। तो ए माइनस बी जो बनाना है, फिर उसको शेड नहीं करना,
उसके कॉम्प्लीमेंट को करना है, मतलब ए माइनस बी को छोड़कर सब शेड करना है। तो ये ए माइनस बी जो शेड किया है इसको मत करो, बाकी सब करो। तो यानी कि ये कर दो पूरा और बाहर वाला कर दो सारा। कॉम्प्लीमेंट में भाई सब करना है जो उसमें नहीं आ रहा हो, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब उसको छोड़ के सब शेड करना है, अंदर बाहर सब। जैसे ए माइनस बी था ना ये, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे यहाँ पे हम, तो इसको छोड़ के सब शेड करना है जो इसके अलावा है। तो पूरा बी भी शेड हो गया और बाहर का भी शेड हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। पहले बेटा इसको समझो, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है जो ए में हो और बी में ना हो, यही तो मतलब है ना। एंड होता है ना ये, एंड मतलब कॉमन देखना है। किसमें कॉमन देखना है, ए में और नॉट बी में, ए में और नॉट बी में। देखो अगर सिर्फ ए की बात करता तो पूरा ए लेना चाहिए था, पर बी नॉट का भी एरिया लेना है जो बी नॉट से कॉमन है। अब बी नॉट से कॉमन कौन सा है, बी नॉट में पूरा बी तो हट ही जाएगा, सिर्फ बाहर का बचेगा और ए का ये वाला एरिया। और इंटरसेक्शन में हमें कॉमन देखना होता है। तो इसका मतलब जो बना, इसका मतलब बना जो एरिया ए में है और बी में नहीं है, तो वो ए माइनस बी ही तो हो गया। और ए माइनस बी तो हमें पता ही है कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हुआ, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। अब जैसे हमें बनाना है ये ए यूनियन बी डैश, तो यूनियन का तो सिंपल मतलब है भैया दोनों शेड कर दो, खत्म कहानी। पहली चीज शेड करो, फिर दूसरी कर दो, सारा सब शेड कर दो बस। तो ए कह रहा था शेड करने के लिए, तो पूरा ए शेड कर दो बिंदास। यूनियन लगाया तो पूरा का पूरा शेड कर दो ए, तो हमने पूरा ए शेड कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है बी डैश को भी शेड करो, तो बी डैश मतलब बी के अलावा। तो बी के अलावा ये ए वाला तो था ही, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, और भी तो है बी के अलावा। बी डैश में बाहर का एरिया भी तो आता है ना, तो बाहर वाला भी शेड करेंगे। यूनियन का तो सीधा सा हिसाब है भाई कि सब शेड कर दो। पहले ए पूरा शेड कर दिया, फिर दूसरे वाले का जो एरिया था वो भी शेड कर दिया। पहले ए को पूरा किया ना, और बी डैश में कौन सा था, सारा बाहर का, और ए तो पहले से ही शेडेड था, तो बी डैश के लिए बाहर वाला और शेड कर दिया आपने साथ में। यूनियन का मतलब तो प्लस है, सीधा सा दोनों शेड कर दो। इंटरसेक्शन में कॉमन वाला करना होता है। तो ये तो थे 2 सेट्स पे बेस्ड। अब मान लो 3 सेट पे बेस्ड आता है कुछ। अब मान लो क्वेश्चन में क्या होता है, जरूरी नहीं है 3 सेट दे रखे हो तो 3 सेट की बात करेगा। सेट आपको क्वेश्चन में 3 दे रखे हैं, जैसे ए बी सी दे रखे हैं, और वो बात 2 की भी कर लेता है कभी कभी, तो आपको सब करना आना चाहिए। पहले तो जब भी 3 सेट की बात होगी, आपने वेन डायग्राम कैसे बनाना है। जब भी 3 सेट की बात होगी तो वेन डायग्राम हमेशा, बताया था ना, ओवरलैपिंग मतलब कुछ ना कुछ कॉमन बनाना है, तो ऐसा कुछ बनाओगे, हमेशा ऐसा ही बनाओगे आप, कि ये भी हो सकता है BC में कुछ कॉमन हो, तीनों में कुछ कॉमन हो, 2 में कुछ कॉमन हो। तो इस तरीके का बनाना है। जब भी 3 सेट होंगे आपने ऐसा वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट तो है ही बाहर। अब जो वो कह रहा है उसको शेड कर देंगे। अब वो कह रहा है बी यूनियन सी, तो आपको पता है ना बी यूनियन सी का मतलब क्या है, पूरा बी शेड होगा, पूरा सी शेड होगा। तो पूरा बी अगर शेड करना है, पूरा बी करना है, बी में जो भी आ रहा है, चाहे वो किसी और में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं है, पूरा बी शेड कर दिया। अब पूरा सी भी करना है, तो सी को भी जो पार्ट है थोड़ा सा तो पहले से ही शेड हुआ पड़ा है, और भी तो करना पड़ेगा क्योंकि सी पूरा लेना था, तो सी का और जो पार्ट है वो भी शेड कर दिया, ठीक है ना। आप कहोगे ए में भी शेडिंग हो गई, अब हो गई तो होगी, मैं क्या करूँ, वो सी वाला पार्ट कॉमन था ए के साथ, मुझे तो सी और बी पूरे शेड करने थे, मैंने कर दिए, खत्म। अब मान लो इसको शेड करना होता, क्या कह रहा है इसमें, ये 3 सेट ही लेने हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेट है, तो 3 ही बनाऊंगा, ए बी सी। अब ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, याद है ना, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसा एरिया जो ए और बी दोनों में हो, मतलब कॉमन एरिया ए और बी का। तो सी को मत अभी देखो, बस ए और बी का कॉमन देखो पूरा कौन सा है। तो ये देखो ये वाला एरिया जो हमें दिख रहा है, ये एरिया ए में भी है पूरा का पूरा और बी में भी है ना। आप कहोगे भाई आपने तो सी वाला भी ले लिया, तो आ गया तो आ गया, मैं क्या करूं, मेरे को तो उसने कहा था ए बी में दोनों में जो आ रहा है वो ले लो, अब वो सी में भी आ रहा है तो इसमें मैं क्या करूं, है कि नहीं। उसने कहा था ए और बी दोनों में जो आ रहा है वो सारा ले लो, ले लिया। ये जो एरिया हमने शेड करा है वो ए में भी है पूरा और बी में भी है, बाकी ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो ए में भी है और बी में भी है, बस यही था कॉमन एरिया।
अब जैसे 3 सेट के केस में मान लो हमें ये कहता इस बार ये कह रहा है ए माइनस बी, तो पता है ना ए माइनस बी क्या होता है? ए का वो वाला एरिया ले लो जो बी में नहीं है, ए का वो वाला एरिया जो बी में नहीं है, मतलब ए में से बी वाला सारा हटा दो पार्ट, तो पूरा ए शेड नहीं होगा इस बारी, ए में से बी वाला पार्ट हट जाएगा, तो कौन सा शेड होगा? यही वाला होगा, है ना। बस ये जो बी वाला सर्कल कर्व आ रहा है ये पूरा हटा दिया मैंने। अब मैंने कोई भी ऐसा हिस्सा शेड नहीं किया जो बी में आ रहा है, सिर्फ कौन सा किया है? जो ए में आ रहा है। ये वाला भी हो गया, ये सी में आ रहा है, आने दो, सी की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। मुझे ए का वो सब शेड करना था जो बी में नहीं है, तो मैंने ए का सब शेड कर दिया जो बी में नहीं है, बी पूरा का पूरा हटा दिया, ठीक है ना। अब जैसे ये शेड करना है तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका तो मतलब समझ ही गए हो भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब तीनों का सारा, तो ये तो सिंपल है, तीनों बनाओ। ये यू उल्टा पुल्टा बन गया, यूनिवर्सल है भाई, तुम जरा साफ सुथरा सा लिखना। तो तीनों सेट बनाए, और ये सर्कल भी थोड़े से अच्छे बना लेना। तो तीनों सेट बना के क्या करना है? तीनों का यूनियन मतलब सारा प्लस कर दो, सारे सेट को शेड कर दो, सारे के सारे जो भी है, तो पूरा ए बी सी सब शेड कर देना है, खत्म। क्योंकि उसने कहा था तीनों का यूनियन लेना, तो तीनों का सारा एरिया शेड कर दिया, ठीक है ना। समझ गए बात? ऐसे पूरा का पूरा शेड कर दो। अब जैसे ये वाला एरिया है, इस वाले में क्या कह रहा है ये? इस वाले में ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या मतलब हुआ है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का? कि जो ए बी और सी दोनों में, हाँ तो भाई क्या बात कर रहे थे हम कि अब हमें जैसे ये बनाना है तो इसमें क्या करना है? वही 3 सेट बनाए ए बी सी। अब ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ऐसा एरिया जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में ही कॉमन है, एक ऐसा एरिया जो तीनों में आ रहा हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो तीनों में कॉमन क्या है? ये वाला एरिया। इसके अलावा कोई एरिया तो नहीं है ना जो तीनों में है, बस यही एक ऐसा एरिया है जो तीनों में है, तो इसे कर दिया शेड। अब जैसे ये वाला है, इसको देखो मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक ए माइनस बी यूनियन सी। एक तरीके से यूनियन तो प्लस ही होता है ना यार, तो बी और सी पूरा प्लस करके ए में से माइनस कर दो, या दोनों को ही माइनस कर दो, तो बात तो एक ही है ना, कुछ भी लिखा हो। अब जैसे इसको करना है सॉल्व, क्या कह रहा है? ए में से बी और सी सब हटा दो, मतलब ए का सिर्फ वो वाला एरिया शेड करो जो ना बी में है ना सी में है, बी और सी तो हटाने हैं पूरे। तो कौन सा एरिया है ऐसा? ये बिल्कुल भी ऐसा पार्ट शेड नहीं करना है जो बी या सी में आ रहा हो, सिर्फ आपने वो पार्ट शेड करना है जो सिर्फ ए में आ रहा है, ना बी में आ रहा है ना सी में आ रहा है, क्योंकि बी और सी दोनों माइनस करने हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला करना है, ये तो बात क्लियर हो गई होगी, 3 सेट बनाने हैं तो हमेशा ऐसे ही बनाने हैं। तो अब ये कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब 2 चीजों का यूनियन करना है, इसका और इसका। तो यूनियन में तो बताया था दोनों शेड कर दो पूरे के पूरे, तो ए पूरा शेड करोगे और दूसरी वाली जो क्वांटिटी है, जो एंटिटी दे रखी है, वो भी पूरी करोगे। पहले तो ए पूरा शेड कर दो बिंदास, तो ए पूरा शेड कर देना है, पूरा का पूरा, बात खत्म। चाहे कुछ कॉमन है उसमें, किसी साथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ए शेड कर दिया हमने, ठीक है। चाहे उसमें बी का भी एरिया आ जाए, सी का भी आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूनियन करना है ना ए का, तो ए तो पूरा शेड होगा ही होगा। अब बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का जो कॉमन है वो भी शेड करना है, क्योंकि यूनियन है बीच में। तो बी और सी का कॉमन एरिया कौन सा है? एक तो ये और एक ये जो पहले से ही थोड़ा सा शेड हो चुका है, तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया बी और सी दोनों में आ रहा है, तो ये भी कर दिया। तो अब ए भी पूरा शेड हो गया और बी और सी का कॉमन भी शेड हो गया। देखो भाई कैसे पता चलता है, आप देखो आपने ए में कोई ऐसा एरिया बचा है जो आपने शेड नहीं करा? नहीं बचा, पूरा ए कर चुके हैं। और बी और सी का कॉमन भी कुछ है ऐसा जो नहीं शेड करा? क्या क्या बचा है हमारे पास? एक ये बचा है, क्या ये बी सी का कॉमन है? नहीं है। क्या ये बी सी का कॉमन है? नहीं है। बाहर वाला तो है ही नहीं, तो हो गया ना सब शेड, खत्म। अब इस बारी क्या कह रहा है? इंटरसेक्शन में क्या देखना होता है? इंटरसेक्शन में देखना होता है जो दोनों चीजों में कॉमन हो। अब हमें किन 2 चीजों का इंटरसेक्शन देखना है, उस पर ध्यान रखना है हमें।
इधर हमें जो इंटरसेक्शन देखना है वो एक तो ए का देखना है और दूसरी चीज क्या है, वो है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब बी और सी को तो पूरा देखो, बी को देखो पूरा, सी को देखो, फिर देखो उसका ए के साथ कॉमन क्या है। मतलब चाहे बी हो चाहे सी हो, दोनों में से किसी का भी कुछ कॉमन है ए के साथ, वो वाला शेड करो, है ना। क्या करना है, ए के साथ यूनियन का मतलब क्या होता था, और होता था ना कि कुछ भी हो, तो बी या सी कुछ भी हो लेकिन कॉमन होना चाहिए ए के साथ, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो बी या सी दोनों में से किसी का भी ए के साथ जो भी कॉमन है वो सब शेड कर दो। तो देखो बी का ये कॉमन है ना ए के साथ, और ये सी का भी था, चलो ये भी हो गया। ये वाला एरिया भी सी का कॉमन है ए के साथ, तो बी या सी दोनों का जो भी एरिया ए के साथ कॉमन था वो शेड कर दिया। क्या और कोई एरिया है बी या सी किसी का जो ए के साथ कॉमन है? नहीं, नहीं है ना, क्योंकि ये वाला एरिया बी और सी में तो है बट ए में नहीं है, और ये तो है ही नहीं बी और सी में। तो बी और सी का जो ए के साथ कॉमन था वो हमने कर दिया शेड। अब जैसे लास्ट है ये वाले में क्या कह रहा है, पहले ए बनाया, ये बी, ये सी, ठीक है। इस बार कह रहा है कि ए में से माइनस कर दो बी इंटरसेक्शन सी। तो मतलब ए में से वो माइनस कर दो जो बी और सी दोनों में कॉमन है। ए में से पूरा बी नहीं माइनस करना, ए में से पूरा सी भी नहीं करना माइनस, ए में से सिर्फ वो माइनस करना है जो बी और सी दोनों में है। तो अगर ए को पूरा देखूं, ए में तो बहुत कुछ है, एक तो एक खाली वाला और ये तीन छोटे छोटे, तो ए में से वो हटाना है जो बी और सी दोनों में कॉमन है। पहले ये देखो बी और सी में कॉमन क्या है। आपको दिख रहा है बी और सी में कॉमन है ये, है ना, बी और सी में ये कॉमन है, इसको मतलब शेड नहीं करना है क्योंकि इसको माइनस करना है हमें, तो इस एरिया को हमको शेड नहीं करना है। तो मतलब मेरे को ये शेड करना है एक तो, क्योंकि ये एरिया ए में है लेकिन बी और सी में नहीं है ना। अब मेरे को ये भी शेड करना है। आप कहोगे सर ये तो बी में है, आपने क्यों कर दिया शेड? अबे पूरा बी थोड़ी हटाना है, सिर्फ वो हटाना है जो बी और सी दोनों में है। ये वाला कोई बी और सी दोनों में थोड़ी था, ऐसे ही मैंने इधर भी ए का एरिया शेड कर दिया। अब ये वाला ए और सी में है, पर ये एरिया बी सी दोनों में थोड़ी है कोई, बस ये जो बीच का बच गया ये ऐसा एरिया है जो बी सी दोनों में है, तो इसको मेरे को नहीं लेना है ना, मेरे को पूरा ए लेना था, बस वो हटाना था जो बी सी दोनों में है। तो बस एक ये बीच वाला ऐसा एरिया है जो बी सी दोनों में है, तो उसको ए में से हटा दिया, ठीक है ना, और बाकी पूरा ए शेड कर दिया, तो हो गया। तो ये था बेटा वेन डायग्राम। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा इसको कैसे यूज़ करना है। बाकी इस तरीके से आप वेन डायग्राम बनाते हो, ठीक है गाइज, इनको अच्छे से समझ लेना। ये सारी एक्सप्रेशन लिख के घर पे खुद इनके वेन डायग्राम बना के फिर वीडियो से चेक करना आपने ठीक बनाया कि नहीं बनाया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब इस पर क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आते हैं वो क्वेश्चन, तो उनको ढंग से समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो देखना। चलो बाय, थैंक यू।